नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एंजलिक मैसेज क्या है, वर्गो के लिए क्या है? Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others। चलिए देखते हैं डेक में की क्या है। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है। वर्गो कन्या राशि की प्रेजेंट सोच क्या है, क्या चल रहा है वर्गो की जिंदगी में, यूनिवर्स मुझे बताएं। फेसिंग ट्रांजिशंस, कुछ तो है जो वक्त के अनुसार आपके सिचुएशंस में बदलाव आप फेस करते हुए दिख रहे हो। पॉजिटिव ही कहूंगी, बट कुछ चीजें हैं जो स्ट्रेस भी कैरी कर रहे हो, है ना, वो चीजें दिखती हैं। हम्म चलिए देखती हूँ और क्या है। देखो, अपने स्ट्रेस को कैरी ना करो। कुछ चीजें हैं जो आप फेस कर रहे हो, कुछ ट्रांजिशंस हो रही हैं, बदल रही हैं, बट देयर इज समथिंग कि फेस को स्ट्रेस करके आगे उसको कंटिन्यू नहीं बढ़ाओ, बल्कि स्टॉप करें। आपकी एनर्जीज मुझे थोड़ी सी फ्रीजिंग दिख रही है। आप अपने आप को भी कई चीजों को लेके ब्लेम कर रहे हो। कुछ एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में जिसके लिए आप ब्लेम कर रहे हो, रिलेशनशिप या जो भी, या फाइनेंशियली भी कह सकते हो। कुछ चीजों को लेके आप दिख रहे हैं। एंड बिकॉज बहुत ज्यादा ठंडे है चीजें, जस्टिफाई करना चाहते हो। एंड देखो, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप जिनका भी है तो कहूंगी आप मिलते हुए दिख रहे हैं, यानी कि मिलने की चाहत, उस तरह की एक्शन दिल से लेना चाहते हो, कुछ जस्टिफाई करना चाहते हो, वैसा कह सकती हूँ। या जो लोग साथ में भी रहते हैं तो कुछ लॉजिकल दिमाग लगाते हुए उस तरह से दिख रहा है आपका। इमोशंस में देखो, फाइनेंशियली हो सकता है कि चीजें ठीक ठाक भी है या जो भी है और बेटर हो सकता है, या आपको सपोर्ट भी हो सकता है, टाइम टू टाइम किसी ना किसी से मिल जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट रिलेशनशिप या कुछ भी आपने अगर रॉन्ग किया तो बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे हो, और उसके रिगार्डिंग आप स्ट्रेस लेके आगे भी बढ़ रहे हो तो भी कहूंगी स्ट्रेस कंटिन्यू हो रहा है। बट आई थिंक थोड़ा सा इमोशनली खुद को कंट्रोल करने, आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हो। किसी का हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं कि सामने वाला उतना हेल्प मांगे ना मांगे, आप आगे बढ़ जाते हो, तो ये चीजें आपके लिए कभी कभी कहूंगी कमियां हैं जो ज्यादा आपको स्ट्रेस पे डाल देती है ना, क्योंकि आप एक्सपेक्ट भी शायद करते हो कि सामने वाला भी करेगा, वो होता नहीं है, तो वो चीजें दिख रही हैं। प्यार है, फीलिंग्स है, फीलिंग्स तो दिखता है, बट आप अपने लाइफ में कहूंगी मूव ऑन होना चाह रहे हो, कहीं कुछ चीजें सर्च करते हुए दिख रहे हो। बीते कुछ टाइम पहले आपने कोई डिसीजन लिया, किसी से कुछ चीजें रीड कराई या कुछ चीजें जानी, वो चीजें दिख रही हैं। बट फिलहाल अभी भी थोड़े से ठंडे पड़े हो, फ्रीजिंग है, करूं कि ना करूं, चीजें दिख रही हैं। एक्शंस में स्लो हो जा रहे हो। आप ऐसे इंसान हो कि डिवाइन को भी बहुत मानते हो, एंड दिखता है ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो भी करते हो। गलतियां हुई हैं उसका एहसास है आपको, बट जो चीजें आप कर सकते हो या आपने ट्राई भी किया है, तो कुछ एक्शंस आपने बीते, या तो एक हफ्ते पहले कहूँ या एक महीने में कोई एक्शंस लिया भी था, बट फिर से कहूंगी फ्रीज हो गई चीजें, एंड कुछ और बदलता हुआ दिख रहा है। हम्म, देखो, ऊपर वाले पे अगर फेथ करते हो तो ये फेजेस भी खत्म हो जाएगा, या कोई न्यू रिसोर्सेस आपको समझ में चीजें आएंगी and उस तरफ में आप बढ़ोगे। बट पॉजिटिव रहें, इन फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कोई विश दुआएं जो मैनिफेस्ट कर रहे हो तो और ज्यादा करें, है ना, थोड़ी सी मेडिटेशंस करें। एंड चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखो, हेल्थ वाइज अगर कोई ट्रीटमेंट्स वगैरह कुछ लोगों का चल रहा है तो हो सकता है स्लो रहे, बट इसके लिए नेगेटिव नहीं सोचना है कि होगा नहीं।
आप उस चीजों से रिकवर कर जाओगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। पर्सन का ध्यान करें, नेम को मन मन रिपीट करें। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। इनकी ज़िंदगी में अगर कहूँ तो कुछ विशफुल थिंकिंग चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो चीज़ें इनकी दिख रही हैं एंड उस चक्कर में इनको थोड़ा-सा इल्यूजन्स भी हो जा रहा है। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, ये कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, सोशल मीडिया पे बिज़ी रहना है, कभी कुछ, कभी कुछ। तो आई थिंक दिमागी तौर पे कहूँ या वर्क के तौर पे कहूँ तो मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। तो उस चक्कर में ये इनकी कोई प्रॉपर चॉइस नहीं हो पा रहा है, थिंकिंग में बहुत कुछ है चॉइसेस ये, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आई थिंक कंफ्यूज्ड है कुछ चीजों को लेके। देखती हूँ आपको लेके क्या है। हम्म, देखो अगर फाइनेंशियल सपोर्ट इनको करते हो या किए हो तो आपको लेके कहूंगी फाइनेंशियल सपोर्ट की सोच दिखती है, या अगर इन्होंने की कर ये अगर करते तो वो चीजों में ये ओके ओके हैं कि चलो मैं कर सकता हूँ, बट थोड़ी सी ईगो फैक्टर इनकी ज्यादा हाई दिख रही है। ओके ये अपने सेल्फ एनर्जीज में भी है, अपने लिए सोचते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीजों को लेके होप, मैं कह रही हूँ ना कि इनकी फर्स्ट ही कार्ड में अगर कहूँ तो दिखता है कि कोई चीजों को लेके होप डिजायर्स बहुत ज्यादा हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, बट ये कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। ये इंसान आपको रिच आउट तो कम कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप ज्यादा करो, आप सामने से पहल करो, ये कुछ चीजों को लेके कंट्रोल हो रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं। या अगर कहूँ तो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना आपके पर्सन की, ये आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल का अगर रिप्लाई भी कहूँ तो थोड़ा टाइम टाइम ले लेके कर रहे हैं। ये नहीं कि तुरंत रिएक्ट किया एंड कर दिया, देखे ठीक है दूंगा, फिर आपने बार बार टेक्स्ट मैसेज किया तो शायद रिवर्ट कर रहे हैं, तो वो चीजें हो सकती हैं कुछ केसेस में हो। बट इंसान बुरे हैं ऐसी बात नहीं है, अपने घर अपने परिवार, जिनके केसेस में बच्चे हैं बच्चों के लिए अच्छा जुड़ाव, अच्छी सोच दिख रही है। हम्म नाराजगी थी किसी चीज को लेके, शायद आपने उनके अकॉर्डिंग किया नहीं तो इस वजह से आपका एक्शंस रॉन्ग हो गया है एंड आपको अब तो पछतावा हो ही रहा है। बट ये कहूंगी इनके लिए रॉन्ग था वो चीजें, है ना। एंड ये हार्ट ब्रोकन चले गए, सडन कुछ चीजें नेगेटिव सोचने लगे, तभी कहूंगी आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल का रिप्लाई लेट से दे रहे हैं अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है। या अगर साथ में भी जो लोग रहते हैं तो ये आपको थोड़ा सा कटे कटे से रहे, थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, कुछ ऐसी टॉपिक है जिससे वो बात नहीं कर रहे हैं कि मेरा मन नहीं, मैं क्यों करूँ। टावर मूवमेंट देखा है, फेस किया है। देखो इनको भी इन फ्यूचर्स पे नाम पे लगता तो है, देखो प्यार है मन में, हेल्पिंग की सोच भी दिखती है, आपसे भी हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं ना, आपको भी अगर हेल्प करते हैं तो वो चीजों में वो चीजें ओके ओके सा है, ठीक है। बट इन फ्यूचर्स पे नाम पे अगर कहूँ तो फ्रीज हो जा रहे हैं, डिसीजन में थोड़े से कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ, किस तरह से क्या पहल करूँ, ये फिलहाल आपके पर्सन नहीं समझ में आ रहा, तो इनकी एनर्जीज में मुझे डाउट्स एंड कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हाई दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है आउटकम एनर्जीज में क्या है आपकी तरफ में। द वर्ल्ड की एनर्जीज है, देर इज समथिंग, देखो आपका कुछ तो मैं कह रही हूँ ना कि दिख रहा है बदलता हुआ एंड यस। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, इमोशन कंट्रोल ही रहेगा इनका कुछ टाइम के लिए, या वैसा ही दिख रहा है, अभी रख तो रहे हैं, देखती हूँ और कुछ नियरेस्ट बाय में क्या चेंजेस है आपकी तरफ में, देखते हैं पहले क्या है। ओके अगर देखो कम्युनिकेशंस वाइज कहूँ तो ये नॉर्मल ऐसे ही रहेंगे जो चल रहा है, थोड़ा टाइम अच्छा थोड़ा टाइम ये थोड़ा कंट्रोल, इनको आप तुरंत नहीं समझ पाओगे बिकॉज ये खुद ही उतना नहीं समझ रहे हैं अपने आप को, तो ये आपको क्या ही समझाएंगे, वो चीजें कहूंगी दिख रही, कंफ्यूज हिडन मिस्टीरियस पर्सन हो सकते हैं ये, थोड़ा सा मन में कुछ चल रहा है जहाँ पे इनका कुछ और रहेगा, जिनके केसेस में कम्युनिकेशन होती है, बट लड़ाई झगड़े कलेश की एनर्जीज कहूंगी नहीं दिख रही है
आने वाले कुछ टाइम के लिए नॉर्मल कन्वर्सेशन कह सकते हैं। लव कम्युनिकेशंस उतनी नहीं दिख रही हैं। करियर पे भी बिजी रहेंगे और इनको कुछ अपॉर्चुनिटीज कनेक्ट हो सकता है। कुछ लकी कार्ड है एंड कुछ वक्त के अनुसार कुछ बदलता हुआ कार्ड है। तो करियर वाइज थोड़ा सा हो सकता है कि इनको कुछ प्रॉफिट्स भी कनेक्ट हो, या कहीं कुछ इन्वेस्ट करके रखा है तो वहां से कोई प्रॉफिट फाइनेंशियली हो सकता है, बट दैट इज डिफरेंट। बट प्यार की फीलिंग्स कहूंगी कंटिन्यू तो रहेगी, भले ये जताएं ना जताएं। तो नॉर्मल कन्वर्सेशन हो सकता है। आप भी थोड़े से ओवर थिंकिंग में दिख रहे हो कुछ टाइम के लिए, एंड मिलने की भी पॉसिबिलिटीज कुछ लोगों की हो सकती है। डिस्टेंस रिलेशनशिप हो तो मिलते जुलते दिख रहे हो, नॉर्मल कन्वर्सेशन हो सकता है, बट उतना इमोशनली अवेलेबल नहीं दिख रहे हो दोनों ही। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। विद इन अ कपल ऑफ वीक्स, होप फॉर द बेस्ट कि कुछ अच्छा ही हो। एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।